और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, संजय राउत को ईडी ने एक और समन भेजा है। दूसरा समन जारी करके अब 1 जुलाई को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है और निर्देश दिया गया है कि वो अगली तारीख यानी 1 जुलाई को ईडी के सामने पेश हो। उनको पूछताछ है, पात्रा चौल का जो पूरा मामला है इस पर उनसे पूछताछ की जाएगी। हमारे साथ राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, अब ईडी के सामने पेश होना ही पड़ेगा, अब आज नहीं तो अब 1 जुलाई को जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए आज ही संजय राउत को पेश होना था ईडी के सामने। 11 बजे का सम्मन था, लेकिन संजय राउत खुद ईडी दफ्तर नहीं गए, उनके वकीलों की टीम गई थी। उन्होंने ईडी के अधिकारियों को एक निवेदन दिया और बताया कि किस तरह से संजय राउत महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त है, सरकार बचाने की कवायद की जा रही है, तो इसी व्यस्तता की वजह से वो ईडी में इस वक्त नहीं पहुंच सकते हैं। अब इसलिए उन्होंने अतिरिक्त समय की मांग की थी। ईडी की तरफ से अब इस तरह की जानकारी दी जा रही है कि 1 जुलाई को दोबारा संजय राउत को सम्मन किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि चूंकि इस पूरे मामले में जो है संजय राउत की मुश्किल इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि प्रवीण राउत जो है वो सीधे तौर पर संजय राउत के पार्टनर और पथरावाला चाल का जो मामला है मुंबई के गोरेगांव इलाके का, वो 1000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाले का मामला है, जिसमें संपत्तियां भी जब्त हो चुकी हैं, इसके पहले गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ था जब पीएमसी बैंक घोटाले की जांच चल रही थी और उस घोटाले की जांच के दौरान जब पैसों के ट्रांजैक्शन को ट्रेल को खंगाला जा रहा था तो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और प्रवीण राउत का नाम सामने आया, जिसके बाद में प्रवीण राउत से पूछताछ की गई और उसी दरमियान इस बात की जानकारी मिली कि प्रवीण राउत और संजय राउत पार्टनर हैं गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन में। और साथ साथ में कुछ पैसों का ट्रांजैक्शन जो है संजय राउत की पत्नी के अकाउंट में हुआ था। जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक लगभग 55 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी के अकाउंट में भी ट्रांसफर हुआ था। इस वजह से संजय राउत की पत्नी को भी इसके पहले जो है सम्मन किया गया था, लेकिन अब संजय राउत को सम्मन किया गया क्योंकि संजय राउत हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में रहते हैं और इस वक्त जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, ऐसे में संजय राउत सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। अगर शिवसेना की तरफ से बात की जाए या फिर एमबीए की तरफ से बात की जाए तो रोजाना हम देखते हैं कि संजय राउत किस तरह के बयान देते हैं, किस तरह से सरकार को बचाने की जो रणनीति है, चाहे वो शरद पवार से जाकर मुलाकात करनी हो, रणनीति बनानी हो, चाहे उद्धव ठाकरे तक पहुंचना हो, उनसे कोई रणनीति बनानी हो, या फिर किसी तरह की कोई सरकार की बात जो मीडिया के सामने रखनी हो, ऐसे में संजय राउत की भूमिका इस एमबीए सरकार को बचाने की जो कवायद चल रही है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में अगर संजय राउत को सम्मन होता है तो जाहिर बात है कि ये एमबीए के लिए और साथ साथ में शिवसेना के लिए भी एक बड़ा झटका है। साथ ही राजीव, 1 जुलाई को दोबारा उन्हें आपको जिसका जिक्र कर रहे हैं संजय राउत ने सुबह ही जो समन उनको भेजा गया जो पूछताछ के लिए, उसको लेकर क्या कहा था सुनाते हैं, फिर आपके पास लौटते हैं, बात करते हैं इस पर। पहाड़, पानी, तो उनको 11 जुलाई तक और वहां आराम करने का ये फरमान है। महाराष्ट्र में उनके लिए कुछ काम नहीं है। जरूर 11 तारीख के बाद जो हमारी मांग है उसके ऊपर विचार होगा। उसका मतलब ये नहीं कि लोग आ गए विधानसभा में आ गए और कुछ कर लिया। आप बहुत ही बारीकी से वो ऑर्डर पढ़ लीजिए। अपने आप में वो बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक ऑर्डर है। ठीक है, 11 तारीख, कल परसों ने 11 तारीख तक उनको आराम करना है। पश्चिम बंगाल का भी मैंने नाम सुना है और पश्चिम बंगाल के टीएमसी के 15 लोगों का ईडी का नोटिस जा रहा है, मैं अभी पढ़ रहा था। तो ठीक है, ये सरकार कौन बना रहा है? बीजेपी बना रही है या सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना रही है? उस बारे में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। झारखंड में भी चल रहा है। लेकिन कुछ भी करो, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, चाहे मुझे यहां से गिरफ्तार करके लेके जाइए। तो आपने सुना है किस तरह से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं जेपी। संजय राउत तो पूरा यहां पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन विक्टिम कार्ड कुछ भी हो, लेकिन जो तथ्य अब तक सामने आए हैं वो तो कुछ और ही इशारा करते हैं। जेपी, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल आ रही है अमित। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि संजय राउत तो ये कह रहे हैं कि विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ना। उन कह रहे हैं कि अगर हम मुझे अरेस्ट कर लें तो अरेस्ट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विक्टिम कार्ड जहां पर भी हो। लेकिन अब तक के जो तथ्य सामने आए, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें तो कुछ और बातें सामने आ रही हैं।
बिल्कुल अमित, देखिए ये पूरा मामला जो है वो पथरावाला चाल गोरेगांव से जुड़ा हुआ है और गोरेगांव, विरार, वसई ये पूरा एक कनेक्शन है और इसमें टीडीआर घोटाले का पूरा आरोप लगा हुआ था। यानी पथरावाला चाल जो माहड़ा की जमीन पर बनाया हुआ एक रहिवासी कॉम्प्लेक्स था, उसको रीडेवलपमेंट करना था, लेकिन उसको रीडेवलपमेंट करने के नाम पर उसकी जो जमीन की पूरी जो उसकी एफएसआई थी उसको दूसरे बिल्डर को बेच दिया गया। करीब 1000 करोड़ से ज्यादा के अमाउंट में गुरु आशीष कंपनी बनाई गई थी। 5 डायरेक्टर थे, इसमें एक डायरेक्टर जो प्रवीण राउत थे उन्हें ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार भी किया। प्रवीण राउत के संबंध कई नेताओं से भी सामने आए, जिसमें संजय राउत का नाम आया, संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का नाम आया और उनके अकाउंट में गुरु आशीष कंपनी और 1-2 कंपनियों से पैसे आने की भी बात सामने आई। बाद में संजय राउत ने ये पैसे रिटर्न भी लौटाए। तब ये आरोप लगा कि संजय राउत अब ये पैसे जानबूझकर रिटर्न लौटा रहे हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए। लेकिन इस पूरे मामले में अब तक संजय राउत को 3 बार समन्स इशू हो चुका है। एक बार वो अपना बयान दर्ज करा चुके हैं, उनकी पत्नी अपना बयान दर्ज करा चुकी हैं, उनके और रिश्तेदार अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। लेकिन ये एक पॉलिटिकल माहौल आज का अगर आप देखेंगे, आज का सिनेरियो आप देखेंगे, तो ऐसे माहौल में संजय राउत को अगर ईडी अपने दफ्तर में बुला रही है तो शिवसेना का ये कहना है कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। एक तरफ अनिल परब को ईडी बुला रही है, एक तरफ और भी कुछ नेता हैं उनके खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई चल रही है और संजय राउत को भी अब बुलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसा मैसेज शिवसैनिकों में शिवसेना देना चाह रही है। लगातार जो आदित्य ठाकरे अपने पार्टी के पदाधिकारियों से, शिवसैनिकों से बैठक ले रहे हैं, सेना भवन हो या फिर माहिम हो या फिर अलीबाग हो, जहां भी आदित्य ठाकरे जा रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ये सरकार हथियाना चाह रही है, लेकिन हम ये सरकार ऐसे हथियाने नहीं देंगे। ये तमाम जो बातें हैं वो शिवसेना और शिवसेना के पदाधिकारी कर रहे हैं और यही बात देखिए संजय राउत पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो आते रहेंगे, लेकिन जो एक तथ्य ये भी है जो ईडी जांच कर रही है उसमें जो चीजें निकलकर सामने आई है वो भी बहुत चौंकाने वाले हैं और इसका जवाब अब राजनीतिक तौर पर दें या फिर ईडी के सामने दें, वो तो देना ही पड़ेगा, भले ही कितना भी विक्टिम कार्ड खेल लिया जाए राजनेताओं की ओर से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।